का अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका अलग ही टॉपिक है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, मान लिया कोई मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे कोई एक पॉइंट ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ही दूर यानी इंफिनिटी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ही दूर यानी इंफिनिटी पे कोई एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को हमें यहां से इंफिनिटी से ए पे लाना है। कहां पे लाना है? ए पे। और ए जो पॉइंट है वो कहां पे? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसको जब यहां से यहां तक लाएंगे तो हम इसमें कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये डिस्प्लेस होगा। जब डिस्प्लेस होगा तो यहां क्या होगा? वर्क। तो बिल्कुल सिंपल सी आपकी डिफिनेशन बन जाएगी। द वर्क डन ब्रिंगिंग अ positive unit charge, the work done bringing a positive unit charge from infinity to a point in an electric field known as electric potential at that point. फिर ध्यान सुनना, the work done bringing a positive unit charge from infinity to a point in an electric field known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पे, जो कि पॉइंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही इस पॉइंट का आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू V इक्वल टू W/Q0। यूनिट इसकी आपको सबको पता है, क्लास 10 में पढ़ी थी। क्या होती है? वोल्ट, जिसको नोट करेंगे हम लोग V से। ध्यान सुनना फिर से ध्यान से। द वर्क डन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। V इक्वल टू W/Q0। इस यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और हम लोग बोल सकते हैं जूल पर कूलम। वर्क की आपकी जूल हो जाएगी और चार्ज क्या हो जाएगी? कूलम। ठीक है, आगे बात करते हैं लोग पोटेंशियल डिफरेंस। यहां आपका एक शब्द आ गया है, क्या? डिफरेंस। ये वर्ड जो डिफरेंस आया है यहां से ही हमें क्लियर हो गया कि डिफरेंस हमेशा दो चीजों के बीच में होता है। यानी यहाँ पे दो पॉइंट्स होंगे। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी है। ठीक है, तो सिंपल से डिफिनेशन, कोई पॉजिटिव यूनिट चार्ज ले लेंगे, उस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से बी ले जाएं या बी पॉइंट से ए ले जाएं, तो लाने या ले जाने में हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। वही जो वर्क डन करना पड़ेगा वही इन दोनों पॉइंट के बीच का आपका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और अनदर टू वन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट। नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट। अगर मान लिया इस पॉइंट पे आपका वोल्टेज है VA और इस पॉइंट पे वोल्टेज है VB, तो आपका जो हो जाएगा Q0 कोई पॉजिटिव चार्ज था जिसको हम A से B ले जा रहे थे या B से A, और क्या करना पड़ रहा था? W वर्क करना पड़ा था। तो यहाँ पे हो जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू W/Q। ये आपका कब होगा? जब VA इज ग्रेटर देन VB होगा, और VB माइनस VA इक्वल टू W/Q0 जब VB ग्रेटर होगा VA से। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला हो गया V इक्वल टू VA। इसका मतलब होता है जो बड़ा हो उसको आगे, VA माइनस
VB इक्वल टू W अपान Q नॉट। ठीक, फिर से ध्यान सुनेगा। The work done bringing a positive unit charge from one point to another or another to one in an electric field known as potential difference between the point। यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट हैं, उन दो पॉइंट के बीच में किसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे ले जाते हैं या दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट में लाते हैं। लाने या ले जाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ता है वही उन दोनों पॉइंट के बीच का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो आगे वाली यूनिट आपकी सेम होती है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वही आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की होगी। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये मेरा कोई पॉइंट चार्ज है Q, और पॉइंट चार्ज जो होता है हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, अब एक अपने मन से हम कुछ डिस्टेंस पे हमने मान ली यहां से R डिस्टेंस पे हमने कोई हमने एक टेस्ट चार्ज लिया है, और टेस्ट चार्ज मेरा क्या है, Q नॉट। एक आपका पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे किसी Q नॉट चार्ज को रख लिया है। Q नॉट मेरा क्या है, टेस्ट चार्ज। क्या है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इस चार्ज को पहले हम थोड़ा सा यहां पे ले आते हैं। मान लिया पॉइंट आपका ये O है, ये A है, B। पहले हम इसको A से B लाते हैं, तो यहां से यहां ला रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है आपका, dx होता है। कितना होता है, dx। ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की ओर होगी। किधर होगी, बाहर की ओर, यानी रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्सन। ठीक है, मैंने बताया कि यहाँ रिपल्सन हो रहा, हम लेके इस साइड आ रहे हैं, यानी वर्क मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों में रिपल्सन हो रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बाहर की ओर है तो आपका फोर्स भी किधर लगेगा, बाहर की ओर। लेकिन हम तो इसको लेके इधर आ रहे हैं, कहां, A से B पे ला रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे जो वर्क होगा dW इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट मेरी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ dW इक्वल क्या आएगा, माइनस का F dx। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। हमने पढ़ा था F इक्वल टू E इक्वल टू F अपान Q नॉट, क्योंकि टेस्ट चार्ज रखा है। तो यहां से F इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, EQ नॉट। ठीक है, इसकी डायरेक्शन आपकी किधर है, बाहर की ओर। किधर है, बाहर की ओर। तो यहां भी क्या आपका आएगा, माइनस साइन। क्या जाएगा, माइनस। तो यहां रख देते हैं F जगह, माइनस का EQ नॉट। तो dW इक्वल टू F ये रखेंगे, माइनस में प्लस का हो जाएगा, यहां आपका जाएगा इक्वल टू आपका माइनस का EQ नॉट हो गया। ठीक है, जहां पे F लिखा है वहां माइनस का EQ नॉट रख देंगे, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहां जाएगा EQ नॉट dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कर दिया हमने, तो ये आपका कहां होगा, 0 से लेके R तक, 0 से लेके R तक। ठीक है, सबसे पहले dW का इंटीग्रेशन होगा तो आपका आ जाएगा W। क्या जाएगा, W। ये EQ नॉट जो मेरा है, इसमें मैं Q नॉट को बाहर निकाल लूंगा, बाहर हो गया मेरा। यहां पे बचा E, और E जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला मेरा क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर होता था कि नहीं होता था, होता था। ठीक है, ये मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे हमने dx ले रखा था। क्या ले रखा था, dx। तो यहां पे x होना चाहिए, तो हम लोग क्या ले लेंगे, यहां पे x स्क्वायर dx, 0 से लेके R। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, ये हम Q नॉट को इधर ले आएंगे, तो यहां हो जाएगा आपका W अपान Q नॉट इक्वल टू
यहाँ आ जाएगा 1/4πε0 कांस्टेंट हम बाहर आ जाएगा, ये आपका क्यू भी बाहर आ जाएगा, x पावर -2 ऊपर जाएगा आपका, लिमिट हमारी जो होगी 0 से लेके r। बस मेन जो बात होती है आपकी यहीं पे होती है, और क्या होती है, यहां जो लोग लिमिट लगाते हैं वो 0 से r लगाते हैं, 0 से r मुझे नहीं लगानी होती है। क्यों? क्योंकि पॉइंट वो जो चार्ज है वो कहां पे, इंफिनिटी पे, कहां पे, इंफिनिटी पे। तो मेरा क्या होगा, इंफिनिटी टू r, कहां पे, इंफिनिटी टू r। तो यहां पे क्या होगा आपका, इंफिनिटी टू r, यहां पे क्या होगा, इंफिनिटी टू r। ठीक है। W/Q0 जो होता है वो वोल्टेज होता है मेरा V, V इक्वल टू W/Q0 अभी बताया था मैंने डिफिनेशन, Q/4πε0। ठीक है, जरा इसको नीचे लेके, इसमें इंटीग्रेशन जब करेंगे हम, अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, x पावर -2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा आएगा x पावर -2 + 1, नीचे -2 + 1, लोअर लिमिट r, अपर लिमिट इंफिनिटी। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब आगे बात करेंगे v इक्वल टू आएगा Q/4πε0, 4πε0 -2 में +1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, यानी x पावर -1, और माइनस के 2 में 1 जाएगा, यहां बचेगा आपका माइनस का 1, r2 इंफिनिटी। ठीक है, v इक्वल टू Q/4πε0, ये माइनस साइन आपका बाहर आएगा तो यहां पे आपका लगेगा माइनस, इसको नीचे लेके आएंगे तो 1/x, r2 इंफिनिटी, लिमिट अप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू Q/4πε0, 1/इंफिनिटी माइनस का 1/r, ये आपका हो जाएगा 0, यहाँ आपका लगा था माइनस, ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। ये आपका हो गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका दूसरा मेथड भी है, वो भी मैं बता दे रहा हूं आपको 2 मिनट में। हम dx नहीं मानेंगे, हम यहाँ मान लेंगे dr। क्या मान लेंगे, dr, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपका। यहाँ से हमने क्या मान लिया, dr मान लिया। जब dr मान लिया तो हमें पता है dw इक्वल टू f, अब आपका क्या है, फोर्स, F इंटू dr, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स है, सिंबल क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो dw इक्वल टू F निकाले तो मुझे पता है दो चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच में आपका क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F क्या होगा, 1/4πε0 Q0 अपॉन r स्क्वायर dr। ठीक है, यहां मेरा माइनस सिंबल लगा हुआ था। ठीक, अब हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया, dw का w हो जाएगा, हम यहां बाहर निकाल लेंगे माइनस का Q0 अपॉन 4πε0, r ऊपर जाएगा, r/-2 dr, इसका कर देंगे हम लोग इंटीग्रेशन। ठीक है, Q0 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा मेरा W/Q0। ठीक है, r⁻2 का जब इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ मेरा जो बचा वो पहले वो लिख लेंगे, और जब इंटीग्रेशन होगा तो r⁻2 + 1, नीचे -2 + 1, W/Q0 ये हम लोग लिख सकते हैं v, माइनस का Q/4πε0, r⁻1, नीचे -1, माइनस हो जाएगा प्लस का, और नीचे आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। ये आपका वेरी शॉर्ट मेथड है, वो थोड़ा सा समझाने की वजह से कि कैसे क्या वर्क होगा, कितना इधर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उस प्रकार भी कर सकते हैं आप, इस प्रकार भी कर सकते हैं, दोनों मेथड मैंने बता